वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और अंतिम चरण में यह पुस्तक है। हमने रत्नत्रय, सच्चे देव शास्त्र गुरु, हमारे चारों अनुयोग या और भी विशेष महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थंकरों के बारे में हमने इस पुस्तक में जाना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित माँ जिनवाणी निश्चित रूप से हमारे लिए आत्म कल्याण का एक प्रमुख साधन बनती है। हम संसार में अनेक पुरुषार्थ करके धनार्जन करते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं, लेकिन कभी इस बारे में हमने विचार किया कि हम कितना पुरुषार्थ करके धर्म कमाते हैं। यदि हम पुरुषार्थ कम करके या यूं कहें धर्म के नाम पर न करके कि नहीं, कौन जाए मंदिर इतनी दूर है, कौन करे व्रत उपवास, ये तो हमारे लिए भूखे हमको रहना पड़ेगा, अगर इस तरह की भावना हमारे अंदर है तो मैं यही निवेदन करता हूं कि जैसे धन संपत्ति कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि वो जो धन संपत्ति है, वो जो पुण्य की प्राप्ति है, वो जो सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन में आएगी, वो बिना धर्म के नहीं आ पाएगी, बिना पुण्य के नहीं आ पाएगी। और उसके लिए हमारा जो प्रमुख कर्तव्य है, जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, दान देना और इसके अलावा स्वाध्याय, संयम, तप, ये सब हमारे आत्म कल्याण के निमित्त, आत्म कल्याण के साधन हैं। आचार्यों ने लिखा है, इन्हीं आत्म कल्याण के साधनों में एक महत्वपूर्ण साधन है तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ वंदना करना। तीर्थ वंदना आज का विषय नहीं है, मैं तो यूं कहूंगा अनादिकाल से तीर्थों की यात्रा होती आ रही है। जब से हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं, जब से हमारे अतिशय क्षेत्र हैं, जब से हमारे तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं, तब से हम तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। घर हमारा अपने स्थान पर है, लेकिन वहां से किसी विशेष मंदिर जी में, किसी विशेष स्थान पर जाकर के भगवान की आराधना पूजा करना, वह हमारे लिए एक तीर्थ का रूप हुआ करता है। तीर्थ शब्द जो है, जैसे तीर्थंकर शब्द जो बना है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है, अर्थात जो तीर्थंकर होते हैं, रिमोट से अच्छा वो चालू ठीक, क्योंकि जो तीर्थंकर हुआ करते हैं, तीर्थम करोति थी, अर्थात जो धर्म तीर्थ, तीर्थ का मतलब होता है धर्म, जो धर्म को करने वाले हैं, धर्म की प्रभावना करने वाले, धर्म के जो प्रवर्तक हैं, उसे कहते हैं तीर्थंकर।
उन तीर्थंकर भगवान को जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी प्रकार अब हम यहाँ पे जब तीर्थ की चर्चा करते हैं, तो उस तीर्थ की चर्चा में हम समझ सकते हैं कि जहां पर जाने से हमें धर्म मिलता है, जहां पर पहुंचने से हमें अपने आप में धर्म का साधन प्राप्त होता है, जहां पर पहुंचने पर, क्योंकि तीर्थ एक घाट भी कहलाता है। तीर्थ का मतलब घाट, घाट मतलब जहां पे मिलन मिलन होता है, उसको हम तीर्थ भी कहते हैं। तो जहाँ साधर्मियों के द्वारा एक दूसरे के साथ में मिलते हुए वो धर्म की आराधना और साधना करते हैं, वह तीर्थ कहलाता है। और तीर्थों का हमारे जीवन में, आप पढ़िए प्रथमानियों के ग्रंथों को, प्रथमानियों के ग्रंथों में कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। वह राजा अपनी रानी के साथ में तीर्थ यात्रा पर गया, वह सेठ अपने पूरे परिवार के साथ में शिखर सम्मेत शिखर जी की सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए गए। तो ये तीर्थों की वंदना हमारे लिए कितनी पवित्र है, कितनी पावन है। पाठ तो अभी हम पढ़ेंगे आज तीर्थ यात्रा का, और जो महत्वपूर्ण तीर्थ है उनके बारे में भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले उस तीर्थ यात्रा का महत्व समझिए। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहां भगवान मिलते हैं, भगवान की प्रतिमा होती है, होती है। तो भगवान की प्रतिमा तो हमारे मंदिर में भी है। हम जिस मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, चौबीसों भगवान है, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान सब है। तीर्थों पे जाने पे कोई नए भगवान मिलते हैं? बताओ, कौन से भगवान मिले ने? वही भगवान है। भगवान की प्रतिमा, भगवान के रूप में भगवान की प्रतिमा है। वही 24 तीर्थंकर है, वही जो केवली हो हमारे हुए वही है। फिर हम अपना मंदिर को छोड़ करके हम तीर्थ क्षेत्र पर क्यों जाते हैं? हम तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं? हाँ, कोई अगर ये जवाब दें, भैया जी बहुत बोर हो जाते हैं, तो चलो कहीं घूमने का मन करता है। घूमने के लिए तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हो क्या? अगर घूमने के लिए जाते हैं तो फिर वो घूमने के लिए जा रहे हो, दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, पूजन करने के लिए नहीं जा रहे, अभिषेक के लिए नहीं जा रहे। आपको ये भी तर्क दे सकता है कि भैया जी कहीं होटल में, कहीं दूसरी जगह है, वहां पे घूमने जाएं हम, कोई कोई भी स्पोर्ट देखने, तो उसकी बजाय तो किसी धर्म तीर्थ पर ही चले जाएं, किसी अतिशय क्षेत्र पर चले जाएं। देखिए, घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ ठीक है, वहां जाने के बाद में हम कितना अपना मन भगवान की भक्ति में लगा पा रहे हैं, कितनी सेल्फी खींच खींच के डीपी पे स्टेटस पे लगा रहे हैं, वो अपनी एक व्यवस्था है, वो अपनी एक कमी है, वो अपना एक, यूं मानिए कि धर्म के प्रति उतना सद्भाव या धर्म के प्रति उतनी गहरी गहरी भावना भी नहीं है। लेकिन जितनी है उतनी चलो हमने मान लिया, ठीक है, पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब आपकी अपेक्षा से, अपन को तो कोशिश ये करनी की जिस अपेक्षा से, जिस भावना को लेकर के अपन गए हैं, वो भावना हमारी पूरी हो, लक्ष्य हमारा पूरा हो। लेकिन बात यहाँ पर यह अपन को समझनी है कि तीर्थ यात्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वहां पर पहुंच करके अपने परिणामों को सुधारना। मंदिर तो हमारे नगर में भी है, हम प्रतिदिन जा रहे हैं, वहां जाते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण किसी अतिशय क्षेत्र पर गए, हमारे मंदिर में कितने लोग आते हैं, अतिशय कैसे बढ़ता है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं, अतिशय भगवान की प्रतिमा में नहीं, अतिशय हम भक्तों में होता है, हमारी श्रद्धा में होता है, हमारी भक्ति में अतिशय। उदाहरण समझिए, हमारा मंदिर है, नगर का मंदिर है, कॉलोनी का मंदिर है, कितने लोग आते हैं? उदाहरण 500 लोग एक दिन में, ज्यादा बोल दिए, 500 मैक्सिमम मान लो। और तीर्थ पर कितने लोग आते हैं? अब 500 के एवरेज में लगाओ, किसी भी तीर्थ पर, चाहे अंतिक क्षेत्र हो चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, कितने गुना, 10 गुना, 20 गुना लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं।
जितने ज्यादा लोग अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति प्रभु के चरणों में रखेंगे, अपने आप ही उस क्षेत्र की महिमा बढ़ जाए। जितनी पवित्र भावनाओं से हम उस तीर्थ पर जाएंगे, क्योंकि क्योंकि जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो एक अलग ही हमारी परिणति होती है, एक अलग ही हमारी अवस्था होती है। हम तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। ये जो भावना बनी है, ये तीर्थ क्षेत्र के नाम पर बनी। और सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है तीर्थ क्षेत्र की वंदना का, क्या लिखा? क्या लिखा आचार्यों ने? तीर्थ क्षेत्र की महिमा के अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में कटता है, और धर्म क्षेत्र में भी यदि कोई पाप किसी के द्वारा हो गया तो वह तीर्थ क्षेत्र पर कटता। तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां से उन महान अनंत आत्माओं ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। सिद्ध क्षेत्र पर सम्य शिखर जी पर जब अपन पहुंचते हैं, वहां का कण कण पावन है, आनंद आता है, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, ऐसा लगता है बस यहीं रह जाए। हैं? जब पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचते हैं और बस पूरी वंदना हो गई, और अब बस ये भावना है भगवान अब यहीं रह जाएं, इतना सुंदर माहौल, वातावरण बहुत अच्छा। ये वहां की पवित्रता का द्योतक है। ये परिणाम वहीं पर क्यों आ रहे हैं, अन्य मंदिरों में, सामान्य मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हैं? अंतर है, अंतर है। वही अंतर यहाँ पर अपन को समझ करके अपन को तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ही सही, लेकिन प्रतिदिन मंदिर के साथ साथ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में कम से कम, हाँ, मैक्सिमम कह रहा हूँ, कम से कम में तो जब जितनी इच्छा हो रोज ही तीर्थ क्षेत्र पे रह जाए ना। लेकिन अगर कोई नहीं, तो साल में तो कम से कम एक बार तो अपने को किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाना ही चाहिए, चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो। और अपने परिवार के साथ में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और ये महत्वपूर्ण बात सभी लोग समझिएगा, आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं हमेशा सब लोगों से कहता हूं जो मेरे परिचय में हैं, कि अगर हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना है, आने वाले समय में हम अपने बच्चों को धर्म से जोड़े रखना चाहते हैं, चलो वो तो है ही, लेकिन मैं तो कहता हूँ उसके साथ साथ अगर हम अपनी वृद्धावस्था में अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने धर्म को, दूसरे के धर्म को नहीं, अपने धर्म को। मन हुआ हमारा शिखर जी की वंदना करना है, खुद नहीं चल के जा सकते, खुद में इतनी शक्ति नहीं है, तो बच्चों के सहारे जाना पड़ेगा ना। कहीं दान देना है, बच्चों के सहारे देना पड़ेगा। तो अगर हम अपने जीवन को, अपने परिवार को बहुत अच्छा सुरक्षित रखना चाहते हैं, धर्म के साथ में जोड़े रखना चाहते हैं, उसका एक ही उपाय है, वर्ष में कम से कम एक बार, ज्यादा भी करो तो बहुत अच्छा, वर्ष में कम से कम एक बार हमें अपने पूरी परिवार के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र पर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो वहां हमारे बच्चों में, परिवार में संस्कार आते, परिवार में संस्कार आते हैं, परिवार में धर्म की भावना बनती है। और बच्चों को हमेशा कहना चाहिए कि जैसे संसार के अन्य घूमने फिरने की स्थानों में हम आपका साथ देते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही धर्म तीर्थ पर या तीर्थ क्षेत्र पर जब यात्रा करनी हो, तब आपको भी हमारे साथ चलना है। तो इससे परिवार का भी एक मेलजोल बनता है, और साथ में उनके संस्कार बनते हैं तीर्थ क्षेत्र पर जाने के। इसलिए अपन ने आज तीर्थ क्षेत्र की भूमिका समझी। आइए अब अपन पाठ पढ़ते हैं। पाठ नंबर 13, हमारे प्रमुख जैन तीर्थ। देखिए,
धर्म स्थान या पवित्र स्थान को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। मैंने बताया ना, तीर्थ का मतलब धर्म। धर्म स्थान, क्षेत्र माने स्थान, जहां पर धर्म का विशेष अनुष्ठान होता हो, जहां पर धर्म विशेष रूप से किया जाता हो, या जिन्होंने पहले किया हो। जैसे सामान्य मंदिरों में आप लोग देखते होंगे रोज विधान नहीं होते, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों पे देखते हैं वहां हर दिन विधान होते हैं, हर दिन भगवान की बड़ी पूजा होती है। तो ये सब चीजें क्यों उस क्षेत्र को पावन बना रही है? जितने ज्यादा लोग पहुंचेंगे, उतने ज्यादा लोग नमोकार, भक्तामर, स्तोत्र, स्तुतियां ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पे वातावरण पॉजिटिव होगा, एनर्जेटिक बनेगा। तो इसलिए उसको हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तीर्थंकर की वंदना करने से अनंत पापों का क्षय हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से अनंत पापों का क्षय हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जाता है, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। ये वास्तविकता में तीर्थ क्षेत्र की बहुत बड़ी महिमा है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, ऐसे ही नहीं जाते लोग तीर्थ क्षेत्रों पर, उनको कुछ मिलता होगा तभी तो जाते हैं। आनंद आता है जब शिखर जी की वंदना करते हैं। बताओ, घर से अगर हमको कोई 1 किलोमीटर पैदल चल जाना, कौन कौन याद आएगा? दादी नानी? नहीं जा पाएंगे हम। लेकिन शिखर जी की वंदना करने जाते हैं तो 27 किलोमीटर, 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर ऊपर का और 9 किलोमीटर वापस आना, 27 किलोमीटर हम सुबह से लेकर के दोपहर तक वापस लौट करके आ जाते हैं। सोचिए, कहाँ से आती है वह शक्ति, कहाँ से आती है वह श्रद्धा, कहाँ से आती है वह भावना। वो सब भावना चमत्कार है उस सिद्ध क्षेत्र का, चमत्कार है उस अतिशय क्षेत्र का, जहां पर घंटों घंटों बैठे रहे कुंडलपुर बड़े बाबा, श्री महावीर जी, सांगानेर के आदिनाथ भगवान, हम जहाँ हैं मालपुरा के आदिनाथ भगवान। ये सब अतिशय क्षेत्रों में कंटिन्यूअस भगवान को जब देखते रहते हैं तो किस तरह की हमारी भावना बनती है? निश्चित रूप से भावना पवित्र होती है। इसलिए यहाँ क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया है, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। आइए देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध क्षेत्र। जिस स्थान से किन्हीं मुनिराज अथवा तीर्थंकरों ने निर्वाण पद को, मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। प्रमुख सिद्ध क्षेत्र इस प्रकार है। शब्द हमें बता रहा है सिद्ध क्षेत्र, चाहे हम उसे सिद्ध क्षेत्र कहें, चाहे निर्वाण क्षेत्र कहें। ये हमारे लिए, जहां से, जिस स्थान से उन, न केवल तीर्थंकरों ने, ऐसा मत समझिएगा कि केवल तीर्थंकर ही जहां से मोक्ष जाए वही सिद्ध क्षेत्र, नहीं। जहां से कोई मुनि महाराज भी मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो वह कहलाता है सिद्ध क्षेत्र। आइए, सबसे पहले उन सभी सिद्ध क्षेत्रों में जो सबसे पहला है, सबसे प्रमुख है, हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। यह सिद्ध क्षेत्र झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सिद्ध क्षेत्र से 20 तीर्थंकरों के साथ, किन किन को? चार को छोड़ा, आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान, इन चार तीर्थंकरों को छोड़ करके शेष 20 तीर्थंकरों के साथ असंख्यात मुनियों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। उस मोक्ष परम पद पर जाने वाले, हाँ, इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने कहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया? शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर से। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से गए, वासुपूज्य भगवान चंपापुर से गए,
नेमिनाथ भगवान गिरनार से और महावीर भगवान पामापुरी से। शेष 20 तीर्थंकरों ने शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी से। और वैसे ये अपन को ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि पूरे 24 तीर्थंकर नियम से समय शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। नियम है, हमेशा जितने भी 24 तीर्थंकर होते हैं ना भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, हर काल में, हर काल का मतलब हर अवसर्पणी और हर उत्सर्पणी में, उसमें वो 24 तीर्थंकर नियम से अयोध्या में जन्म लेते हैं और नियम से सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो अवसर्पणी काल चल रहा है उसमें हुंडा अवसर्पणी काल है, और उस हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण से, हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण से कुछ चित्र विचित्र घटनाएं हुई। जैसे आदिराज भगवान तीसरे काल में उत्पन्न हुए और तीसरे काल में मोक्ष चले गए। जैसे हमारे 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकर जो है वो शिखर जी के अलावा अन्य स्थान से मोक्ष। ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी। जैसे शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ भगवान जो हैं ये चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए और तीर्थंकर भी हुए, 3 3 पद के धारी हुए। तो ये विशेष घटनाएं कहलाती है जो वर्तमान में घटित हुई, उसी अपेक्षा से कथन किया गया है। आइए, सम्मेद शिखर जहां से मोक्ष परम पद प्राप्त करने वाले 20 तीर्थंकर, और न केवल 20 तीर्थंकर बल्कि 20 तीर्थंकरों के अलावा असंख्यात मुनियों ने, जब अपन शिखर जी की वंदना करते हैं ना टोंक पे, तो वहां पहुंचते हैं तो उस पर अपन पढ़ते हैं ना, इस टोंक से इतने कोड़ा कोड़ी, इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख, इतने मुनि मोक्ष पधारे। तो ये जो व्यवस्था है, वहां पर पहुंच करके वो केवल उस टोंक से नहीं गए। उसका अर्थ अपन को क्या समझना है? उसका अर्थ समझना है कि वो पूरे उन तीर्थंकर के शासन काल में मोक्ष पदा। नहीं तो आप ऐसा समझें, इतने सारे मुनि महाराज मोक्ष कैसे चले गए इस टोंक से एक साथ? उसमें लिखा है एक साथ मोक्ष पधारे। एक साथ नहीं, एक साथ का नियम तो है 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष होता है, ना कम न ज्यादा। नियम है, वो भी पूरे 2.5 द्वीप से, अकेले जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड से नहीं। तो फिर जब नियम ये है तो उस नियम के अनुसार अपन को ये समझना चाहिए। फिर उसके अनुसार वो जब जिन तीर्थंकर का शासन काल रहा, उनके उस पूरे शासन काल की अपेक्षा से वो कथन किया गया। पूरे शासन काल की अपेक्षा से कथन करने का मतलब मेरा ये है, जैसे वर्तमान में महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। अब महावीर भगवान का शासन कब तक चलेगा? जब तक अगले तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा। और केवल ज्ञान के बाद जब प्रथम दिव्य देशना होगी तब से उनका शासन शुरू होगा, तब तक महावीर भगवान का शासन चलेगा। तो अब इतने पूरे पीरियड में जिन जिन मुनियों ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, वो हमारे लिए वो सब पूरी काउंटिंग उसी में काउंट होगी। ठीक है, तो ये कहलाता है शासन काल। तो वो जो बात आई अपनी सम्मेद शिखर जिसे असंख्यात मुनि महाराज ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, इसलिए यह क्षेत्र तीर्थ स्थानों का हृदय है, बिल्कुल हार्ट है। और इसीलिए इसको तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तीर्थराज, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर। अनादिकाल से सभी तीर्थंकर इसी पर्वत से मोक्ष जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। ये नियम है, जितने भी तीर्थंकर होते हैं सब यहीं से मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। और न केवल तीर्थंकर बल्कि उन तीर्थंकरों के अलावा अन्य और भी अनेक साधु मुनि महाराज जो हैं वो इस सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर पे सिद्ध क्षेत्र में आ रहा है चंपापुर जी। देखिए, यह सिद्ध क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। इस क्षेत्र से वासु पूज्य भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया था। सभी जानते हैं 12वें तीर्थंकर, प्रथम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान चंपापुर के मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब अपन शिखर जी जाते हैं
तो आसपास पंच तीर्थ वंदना होती है, उसमें चंपापुर भी है, पावापुर भी है, ये सब उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे उन सिद्ध क्षेत्रों की अपेक्षा से यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। इसके बाद में गिरनार जी, यह सिद्ध क्षेत्र गुजरात प्रांत के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान बड़े प्रसिद्ध हैं। राजुल को छोड़ करके जूनागढ़ पर्वत की उन गुफाओं में जाकर के जिन्होंने ध्यान किया, साधना की, और गिरनार पर्वत जिसका दूसरा नाम उर्जियंत गिरी भी है, उर्जियंत पर्वत भी है, वहां से उन्होंने उस मोक्ष पद को प्राप्त किया। चौथे नंबर पे सिद्ध क्षेत्रों में आ रहा है पावापुरी जी। यह सिद्ध क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ से भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। हम सभी जानते हैं महावीर भगवान ने उस पावापुर सिद्ध क्षेत्र के जो जल मंदिर है वहां से मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। वर्तमान शासन नायक, वर्तमान के तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी ने। अब 4 सिद्ध क्षेत्रों का तो यहाँ परिचय हो गया, लेकिन एक सिद्ध क्षेत्र जो हमारे तीर्थंकर, जिनमें सबसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जो कैलाश पर्वत से मोक्ष परम पद को प्राप्त किए, उसका परिचय यहाँ नहीं दिया। उसका परिचय नहीं देने का कारण है उसका परिचय नहीं देने का कारण यह है क्योंकि वह स्थान वर्तमान में कहाँ है, इसके बारे में अभी खोजबीन जारी है। क्योंकि जब हम शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेश शिखर जी की बात करते हैं, ऐसे ही कैलाश पर्वत की जब बात करते हैं, और कैलाश पर्वत पर जब भगवान आदिनाथ स्वामी तप के लिए पधारे, बाहुबली स्वामी पधारे, आदि पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पूरे 72 जिनालयों की रचना भरत स्वामी ने वहां पर की थी। उस दृष्टि से उस दृष्टि से वह जो कैलाश पर्वत जो है, वह कहते हैं कि चाइना के वहां पर है। और निश्चित रूप से अब वहां पर उस स्थिति में जहां संख्यों असंख्य वर्ष हो गए हैं, तो बहुत समय बीत जाने के कारण से, और वहां की व्यवस्था बहुत प्राचीन व्यवस्था है। एक ब्रह्मचारी लामची दास जी हुए हैं हमारे यहाँ पे, जो बाद में क्षुल्लक पद को जिन्होंने प्राप्त किया, उनकी कैलाश पर्वत की यात्रा नाम से किताब है। उसमें उन्होंने उसके बारे में कुछ बातें वहां पर लिखी है। उन्होंने, चूंकि वो पुस्तक जो है बाद में व्रत धारण करने के बाद लिखी, इसलिए ऐसा तो नहीं है कि वो कपोल कल्पित लिखेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं यहाँ से निकला इस भावना को लेकर के कि मुझे कैलाश पर्वत की वंदना करनी है। तो कैलाश पर्वत की वंदना वर्तमान में कोई वहां पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जब आगम की दृष्टि से भी देखें तो उस कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई है, जहाँ पे 72 जिनाले बनवाए। और आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी, तो उनके चरण इतने बड़े कैसे, क्या? तो ये कुछ विशेष बात कहें अपन या यूं कहें, उसमें उन्होंने बाकी आगे लिखा है कि जब मैं वहां पर संकल्प करके बैठ गया, तो एक व्यंतर देव आया और मेरे संकल्प शक्ति के प्रभाव से वो मुझे वहां पर कैलाश पर्वत की रचना जो जहां पर बना हुआ है वहां लेकर के गया। मैंने सबकी वंदना की और उसने ला करके मुझे वापस वहीं छोड़ दिया। ये बात उन्होंने उसमें लिखी है, लेकिन वर्तमान में हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। हमारी शक्ति कमजोर है, हमारी इंद्रियां उतनी मजबूत नहीं है उनका क्षयोक्षम इतना उत्कृष्ट नहीं है कि हम उसके माध्यम से कुछ वर्तमान में उस कैलाश पर्वत तक पहुंच पाए। कैलाश पर्वत का दूसरा नाम अष्टापद भी है। वर्तमान में अपने भारत में जो बद्रीनाथ अष्टापद है वो सामान्य रूप से है, लेकिन अगर अपन सिद्ध क्षेत्र की बात करेंगे तो वो तो कहते हैं कि भारत के बाहर जो चाइना है वहां पर वो बना हुआ है। आगे लिख रहे हैं, ऐसे ही अनेक सिद्ध क्षेत्र और भी हैं, जैसे सोनागिर जी, द्रोणगिर जी, कुंडलपुर जी, तारंगा जी, आहार जी। ये सब हमारे लिए सिद्ध क्षेत्र हैं। जहां से सिद्ध पद को प्राप्त किया जाता है वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं।
आइए अब आगे बढ़ते हैं सिद्ध क्षेत्र के बाद में अतिशय क्षेत्र की ओर। जिस स्थान में किसी तीर्थंकर, मुनि आदि के प्रभाव से कोई अद्भुत कार्य हुआ हो अथवा देवों के द्वारा कोई चमत्कार दिखाया गया हो, उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। अतिशय क्षेत्र, अतिशय का मतलब होता है चमत्कार, अतिशय का मतलब होता है कोई विशेष घटना। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? किसी तीर्थंकर, मुनि आदि के प्रभाव से कोई अद्भुत कार्य हुआ हो, विशेष कार्य हुआ हो। जैसे उदाहरण समझिए, कहीं पे भी अतिशय कैसे होते हैं? हम्म अतिशय कैसे बनते हैं? जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान को अपना इष्ट मानता है, ये मेरे इष्ट भगवान है, और वो मरण को प्राप्त हो गया, आयु पूरी हो गई, और वो जाकर के देव बन गया। देव बनने के बाद उसे पता चला कि मैं कहाँ था पहले, उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना, सारी व्यवस्थाएं देखी, तो उसको लगा कि नहीं, ये तो मेरे इष्ट भगवान रहे हैं, तो मुझे इनका अतिशय बतलाना चाहिए। और वो देव पर्याय से वहां आकर के लोगों के दुख संकट दूर करता है, लोगों की आपत्तियां विपत्तियां समाप्त करता है। वहां पर कोई चमत्कार दिखाता है, कभी पुष्प वृष्टि कर देगा, कभी भगवान के ऊपर जल से अभिषेक कर देगा। ये जो चमत्कार, ये जो अतिशय होते हैं, इससे लोगों की और श्रद्धा बढ़ती है और भावना बनती है। तो ये व्यवस्था जो कहलाती है, ये होता है अतिशय क्षेत्र। चलिए अब इनमें से कुछ प्रमुख अतिशय क्षेत्र हमें यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है श्रवण बेलगोला जी। यह क्षेत्र कर्नाटक प्रांत के हसन जिले के, हसन और हासन भी प्रयोग किया जाता है, बेलगोला ग्राम में स्थित है। यहाँ पहाड़ी पर राजा चामुंड राय द्वारा बनवाई गई 58 फुट ऊंची बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान है। कहीं कहीं पे 57 फुट और कहीं कहीं पे 56 फुट भी मिलता है। तीनों प्रमाण है, 56, 57 और 58 फुट। इसे इसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि इसे विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है। और 8वां आश्चर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतनी विशाल काय प्रतिमा और बिना किसी सहारे के खड़ी है, पीछे जिसका कोई बेस नहीं है। अब आप खुद सोचिए, आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए, मैं तो ये निवेदन करूंगा जरूर करना चाहिए। ऐसी अनुपम कृति राजा चामुंड राय ने अपनी मां की इच्छा पूर्ति करने के भाव से वहां उस प्रतिमा का निर्माण कराया। 9वीं शताब्दी में आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज, जिन्होंने गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, ऐसे महान महान ग्रंथों की रचना करी, ऐसे उन नेमिचंद स्वामी महाराज ने जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई, आज से 21वीं सदी चल रही है, उस स्थिति में विचार कर सकते हैं, लगभग 1100-1200 वर्ष प्राचीन जिन प्रतिमा, और आज तक बिल्कुल अडिग स्थिर खड़ी हुई है, विराजमान है। और उसका सबसे बड़ा अतिशय, और मैं आपको बता दूं जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, खुले आकाश में इतने समय से स्थित होने के बावजूद भी आज तक किसी भी पक्षी ने उस प्रतिमा पर बीट नहीं किया। जबकि अपन देखते हैं सामान्य रूप से जहाँ खुली आसमान में होती है या मंदिरों में भी होती है, वहां पे पक्षी लोग बैठ जाते हैं और सामान्य रूप से अविवेक है, विवेकहीन है, वो तो अविवेकी है, वो मलमूत्र क्षेपण कर देते हैं। लेकिन बाहुबली भगवान की प्रतिमा का अतिशय देखिए, इससे बड़ा अतिशय और क्या होगा? इससे बड़ा अतिशय, खुले आकाश में पक्षी बैठ भी जाएं अगर बाई चांस, वैसे तो बहुत कम बैठते हैं, फिर भी बैठ जाएं, बीट नहीं करते, गंदगी नहीं करते। ऐसी सुंदर अनुपम कृति गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। दूसरे नंबर पे अतिशय क्षेत्रों में हम कह रहे हैं श्री महावीर जी। यह क्षेत्र राजस्थान प्रांत के करौली जिले के चांदपुर, चांदनपुर भी कहते हैं, ग्राम में स्थित है। यह महावीर भगवान की प्रतिमा टीले से प्रकट हुई थी, जिसका चमत्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं, टीला मतलब रेत, रेत का जो ढेर होता है, उसके अंदर भगवान महावीर स्वामी की जिन प्रतिमा थी, और एक गाय
वहां जब ग्वाला उनको चराने जाता था तो एक गाय वहां पहुंचती और अपने आप ही, देखिए प्राकृतिक व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था बनती है, अपने आप ही वहां पर वह गाय जैसे पहुंचती उसके स्तनों से दूध झरने लगता। वो ग्वाला रोज सोचता ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, अन्य स्थान पे तो ये गाय जो है वो इसका दूध नहीं झरता है। तो जब उसने खोद करके वहां महावीर भगवान की यह सुंदर जिन प्रतिमा निकली, फिर बाद में सारी व्यवस्था अपन लोग जानते हैं समझते हैं कि वो ले जाने लगा, सबने कहा ये तो जैनियों की प्रतिमा है, ऐसा फिर उसको संतुष्ट करके वहां उसको चरण छत्री बनाए, उसको कुछ पैसा टका दिया, संतुष्ट किया उसको, सम्मान किया उसका, वो सब चीजें। और आज भी महावीर भगवान का अतिशय पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान में और भी हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र अक्षय क्षेत्र बनते जा रहे हैं, लेकिन महावीर जी वाले महावीर भगवान हम सब जानते हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, चाहे बड़े से बड़े हों, वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो गए हों, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि शुरू से बचपन से महावीर भगवान का अतिशय, महावीर जी के जो अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि। बोले हाँ, जो भी राजस्थान आते हैं वो सब महावीर जी तो जाना ही जाना है, महावीर जी के दर्शन करना है। तो ये स्थिति जो बन रही है, ये अतिशय क्षेत्र महावीर जी की है। तीसरे नंबर पे लिख रहे हैं पपोरा जी। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश प्रांत के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थान पर पूर्व में एक कूप से एक कूप में मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती थी। इस कारण यह स्थान पपोरा जी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। प्रत्येक वस्तु जहां से प्राप्त हो जाए वह पपोरा, तो ये प्रसिद्धि इसीलिए इसके कारण से हुई है। इसके अलावा और भी अच्छे क्षेत्र है, लिख रहे हैं, पहले यहाँ पे इनको पढ़ते हैं। ऐसे ही अनेक अतिशय क्षेत्र, जैन बद्री जी, मूड बद्री जी, हस्तिनापुर जी, चंदेरी जी, अयोध्या जी, चमत्कार जी, पदमपुरा जी, सांगानेर जी, चांदखेड़ी जी आदि, ये सब और भी अतिशय क्षेत्र हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के अतिशय हैं। और भी न जाने कितने वर्तमान में अपन देखते हैं, चाहे स्वस्ति धाम जहाजपुर है वो भी, इसके अलावा चमत्कार जी जो सवाई माधोपुर में है वो हो गया। राजस्थान में भी बहुत सारे, अभी जो केकड़ी के पास में गुणोदय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव नाम से जो गांव है, पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज की कृपा से तो गुणोदय हो गया। वो हमारे लिए कितना भूगर्भ से प्रतिमा निकली। इसके अलावा कुंडलपुर के बड़े बाबा, वो तो अतिशय क्षेत्र भी है और सिद्ध क्षेत्र भी है। श्रीधर केवली अंतिम केवली ने उस कुंडलपुर बड़े बाबा से मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। बहुत सारे हैं। तो इन सब सिद्ध क्षेत्रों की, तीर्थ क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्रों की पूज्य आचार्य भगवंत ने नेमावर में सिद्धोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया, अमरकंटक में सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र बनाया, डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र बनाया। ये सब तीर्थ क्षेत्र, और डोंगरगढ़ तो वैसे ही था, और आचार्य भगवंत की समाधि के निमित्त से वो तो स्थान वैसे ही पवित्र पावन हो गया, अतिशय बन गया, वहां तो तीर्थ क्षेत्र बन गया। तो ये जो व्यवस्था वहां पर बनी है, ये कैसे बनी, वहां के कुछ अतिशय से, चमत्कार से, वहां कुछ विशेष घटनाएं हुई, उसके माध्यम से बनी। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये कक्षा विशेष रूप से अभी आउट ऑफ भारत वालों के लिए है, वो पढ़ रहे हैं। तो मैं तो यह कहूंगा कि जब भी कभी भारत आए तो हमेशा ये भावना रखें कि हमें कोई ना कोई एक तीर्थ क्षेत्र पर तो जाना ही जाना है। ये नियम बना के आए, अपना इतना समय लेकर के आए कि हमें कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र पर, चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो चाहे अतिशय क्षेत्र हो, उन पर हमको पहुंचना है, दर्शन करना है। क्योंकि क्षेत्रों पर पहुंचने पर हमारी भावना में और बलवती हमारी भावना होती है और मजबूती आती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। हम सब अपने सौभाग्य को और जगाने के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, हम सबको तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाना चाहिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर अपने परिवार को हमें धर्म से जोड़े रखना है तो तीर्थ क्षेत्रों की वंदना पूरे परिवार के साथ में करना चाहिए। उसका आनंद ही कुछ और होता है।
कर्म सिद्धांत कहता है जैसे संसार के कार्य हम, पाप के कार्य हम सब मिलकर के करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। पिक्चर देखने जाना है, घूमने जाना है, कहीं शादी पार्टी में जाना है, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, उससे तो पूरा परिवार का एक साथ पाप बंधेगा, जो नहीं करना चाहिए, जिससे हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर पुण्य के कोई कार्य हैं, धर्म के कोई कार्य हैं, वो तो हमें पूर्ण रूप से करना परिवार के साथ ही चाहिए। संसार की भावना से कह रहा हूँ, सामाजिक व्यवस्था से कह रहा हूँ, आत्म कल्याण करने के लिए तो अकेले ही काफी है। फिर तो किसी अच्छे क्षेत्र सिद्धि क्षेत्र पर भी नहीं जाना, फिर तो अपने आप में मग्न हो जाओ, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बन करके आत्म कल्याण करो। लेकिन जब अपन संसार में है, गृहस्थ में है, तो अपन को अपने परिवार के साथ में, क्योंकि वो भी अपने लिए एक बहुत माध्यम होता है धर्म करने का। मैं तो विशेष रूप से महिलाओं को हमेशा यही कहता हूँ। बहुत सी महिलाओं की शिकायत होती है, भैया जी ये मंदिर ही नहीं जाते, ये अभिषेक ही नहीं करते, ये अभिषेक तो करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते, कोई कहते हैं ये तो मंदिर ही नहीं जाते। तो ये जो शिकायतें हैं, तो हम एक बार पूछते हैं, आपको रोकते हैं? नहीं नहीं भैया जी, हमको नहीं रोकते, हम हमें तो हमारी तो पूरी छूट है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव सोचिए कि आपको तो नहीं रोक रहे। परिवार इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस परिवार के निमित्त से ही, परिवार के माध्यम से ही हम धर्म कर पा रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाया। उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है, पीछे का काम हम सब देख लेंगे, आप जाओ मंदिर, आप पूजा करो, आप तीर्थ यात्रा करो"। और परिवार में यदि क्लेश होए, हाँ, तुम तो चले जाओ 7 दिन, पीछे से क्या होगा? तो कैसे निकल पाएंगे 7 दिन तीर्थ यात्रा के? तो इसलिए परिवार के साथ में, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में तीर्थ यात्रा करने का आनंद ही कुछ और हुआ करता है। इसलिए अपन सबको जितना हो सके उतना समय तीर्थ क्षेत्रों की वंदना में, चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे अतिशय क्षेत्र हो, उनकी वंदना में अपने को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि अपने घर के मंदिर से करोड़ गुना फल देते हैं तीर्थ क्षेत्रों की वंदना। उन तीर्थ क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्रों की वंदना से करोड़ गुना फल हमें प्राप्त होता है सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने से। और उनमें भी अगर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की वंदना हो जाए, तो फिर कहना ही क्या, वहां का तो कण कण पावन है। निश्चित रूप से आप लोग भी देखते हैं, कहीं पर भी किसी क्षेत्र पर जाते हैं, तो वहां का एक अलग ही ऑरा होता है, एक अलग ही वाइब्स आती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। ये सब किसका प्रभाव है? वहां पर विराजमान भगवान का, भगवान की जिन प्रतिमा का। सिद्ध क्षेत्र पर हैं तो उन भगवान ने, जिन जिन भगवान की अपन पूजन कर रहे हैं, उनकी अवशेष, उनकी यादें वहां है। भावना रूप में कह रहा हूँ, वो वहां पर रहे थे, वहां उन्होंने विचरण किया था, वहां विहार किया था, वहां सब कुछ व्यवस्थाएं उनके साथ में बनी थी। तो निश्चित रूप से आज भले ही वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन पूर्व में थे। तो पूर्व में होने के कारण से, जैसे हम किसी प्राचीन इतिहास को देखने जाते हैं, इमारतों को देखने जाते हैं, हवेलियों को देखने जाते हैं, जाते हैं ना, ये जितने भी फोर्ट है, जितने भी किले हैं, इनको देखने से क्या होता है? अच्छा, राजा यहाँ रहता था, रानी यहाँ रहती थी, ऐसे नहाते थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे ये करते थे, इतना बड़ा राजसभा, इतनी बड़ी कुर्सी, इतने ऐसे ऐसे वस्त्र उनके। तो जब उन उन संसारी रागी द्वेषियों के हम ये सब देखने जा रहे हैं, तो यहाँ तो वीतरागी भगवान। अब तो सदलगा भी हमारे लिए एक तीर्थ क्षेत्र में शामिल हो गया, क्योंकि आचार्य भगवंत ने जन्म लेकर के उस स्थान को पवित्र कर दिया। और आज भी उनका घर पूरा उन्होंने वैसा का वैसे रखा हुआ है, यथावत, कोई चेंज नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज। किस साइकिल पर चलते थे वो, कैसे उठते थे, किस पालने में उनको झूला झुलाया, ये हम लोगों के लिए यादें हैं। हम लोग उनको देख करके अपने परिणामों को विशुद्ध बनाते हैं। इसलिए अपन को अपनी शक्ति अनुसार तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करनी चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना से हमारे पाप धुलते हैं। हम सभी अपने पापों का परिमार्जन करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।
चलिए आइए, और इस बार का जो क्विज हुआ है उसका रिजल्ट अनाउंस मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं राइट आंसर आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे भारत से ही नहीं अपितु अब तो अन्य और स्थानों से भी लोग निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें वो शामिल हुए। सबसे पहला प्रश्न हमारे बीच में था, सिद्ध आत्मा का जीव अनुश्रेणी से कितने मोड़ लेकर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, और ऑप्शन सी एक भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक भी नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्पार्थ सूत्र जी में लिखा, अनुश्रेणी गति ही, श्रेणी के अनुसार गमन होता है। अब सिद्ध जीवों का कैसे होता है, तो उन्होंने लिखा अविग्रहा जीवस्य, सिद्ध जीवों का जो गमन है अविग्रहा बिना मोड़े के होता है, इसलिए उनको कोई भी मोड़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती। ढाई द्वीप से मोक्ष होता है और सीधा जाकर के ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, संसारी जीव बिना मोड़े वाली गति से जाए तो नया शरीर धारण करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक समय, बिना मोड़े वाली गति में एक समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट, जन्म कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी तीन। कौन कौन से होते हैं? उत्पाद जन्म, इसके बाद सम्मूर्छन जन्म, और गर्भ जन्म, ये तीन प्रकार के जन्म हुआ करते हैं। उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के होते हैं? जन्म स्थान जिनको कहते हैं, योनि स्थान भी जिनको कहते हैं, तो लिख रहे हैं उत्पत्ति स्थान ऑप्शन ए तीन, ऑप्शन बी पांच, और ऑप्शन सी नौ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नौ। सचित्त शीत समृता सेत्रा मिश्रा चेक्षस तद योने हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दूसरे अध्याय में 9 प्रकार के योनि स्थान, जन्म स्थान की चर्चा की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, और ऑप्शन सी चार। राइट आंसर इज ऑप्शन बी तीन। जरायुज अंडज पोतानाम गर्भ है, जरायुज अंडज और पोत, ये तीन प्रकार के गर्भ जन्म हुआ करते हैं। नेक्स्ट, छठा नंबर का प्रश्न है, वैक्रिय शरीर किनके पास नहीं होता? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी मनुष्य, और ऑप्शन सी नारकी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मनुष्य, क्योंकि देव और नारकी का नियम से वैक्रिय शरीर हुआ करता है, उनका जन्म से ही वैक्रिय शरीर होता है। मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है, इसलिए उनके वैक्रिय शरीर की बात नहीं बनेगी। तीसरे नरक का नाम क्या है? ऑप्शन ए बालुका प्रभा, ऑप्शन बी पंक प्रभा, ऑप्शन सी सरकरा प्रभा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बालुका प्रभा। रत्न शर्करा बालुका, थर्ड नंबर पे क्या आया? बालुका। आठवां नंबर का प्रश्न, शत सहस्राणी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, एंड ऑप्शन सी 1 लाख। राइट आंसर इज 1 लाख, 1 लाख। शत माने 100, और सहस्राणी माने हजार, 100,000 माने 1 लाख, इसलिए आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 लाख सी। नेक्स्ट, जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? ए 1,000 योजन, बी 10,000 योजन, या सी 1 लाख योजन। राइट आंसर इज सी 1 लाख योजन। आचार्य भगवंत ने बहुत स्पष्ट रूप से तन्मध्ये मेरू नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र
योजन शत सहस्राणी जम्बू द्वीप है। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप पता है। अगला 10वें नंबर का प्रश्न, मनुष्य लोक का विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 45 योजन, ऑप्शन बी 45,000 योजन एंड ऑप्शन सी 45 लाख योजन। राइट आंसर इज 45 लाख योजन। जब पूरा मनुष्य क्षेत्र हम बनाते हैं तो उस मनुष्य क्षेत्र में पूरा का पूरा जो है वह 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, फिर डबल डबल होता जा रहा है तो 2.5 द्वीप तक, 22 इधर 22 इधर और 1 लाख का हमारा जम्बूद्वीप। टोटल परिमाण हो गया 45 लाख योजन। तो ये 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र, इतना ही सिद्धालय और सिद्ध क्षेत्र हुआ करता है। अब देखते हैं इन 10 क्वेश्चन में 10 अबाउट 10 लोगों ने कितना प्रयास किया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में बहुत लोगों ने बहुत तरह से और सब जगह से ये लोग जुड़ रहे हैं। और इस बार भी बहुत लोगों ने 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। 10 अबाउट 10 में अनुराधा जी जैन इम्फाल, जोरदार तालियों से सबका स्वागत करते जाएं। इंदू जी जैन कानकी, सुमित्रा जी सेठी बगईगांव, नेक्स्ट में है रेखा जी जैन गुवाहाटी, ज्योति एल केसर पुणे से हमारे बीच में रही, उन्होंने भी 10 में से 10। शीला जी जैन कोटा से, उनके भी 10 में से 10। अर्चना जी कासलीवाल, उनके भी गुवाहाटी इम्फाल से हमारे बीच में हैं, उनके भी 10 में से 10। संगीता जी जैन गुवाहाटी 10 अबाउट 10। ये सबके मैं 10 अबाउट 10 वालों के नाम अनाउंस कर रहा हूँ। सुमन जी जैन कोचीन से, रिया जी जैन गुवाहाटी आसाम से, राजकुमारी जी सेठी गुवाहाटी से, मीना जी शाह मुंबई से, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा से, अभिषेक जी भव्य किशनगढ़ से, हेमलता जी जैन दुबई से, पुष्पा देवी जी जैन दुबई से, सुनीता जी जैन दुबई से, नेहा जी जैन दुबई से, मैना जी जैन भीलवाड़ा राजस्थान से, कांता जी जैन हैदराबाद से, चंद्रगुप्त जी जैन दुबई से, श्रीमती मधुमती राजेंद्र जी मिरज महाराष्ट्र से, शुभांगी सुरेंद्र जी जयसिंहपुर से महाराष्ट्र, नितिन जी छाबड़ा जयपुर से, दीपिका जी शाह मुंबई बोरीवली से, श्वेतल जी शाह मुंबई से, उषा जयकुमार शाह भिलोड़ा से, और विशाल जी गोधा यूएई दुबई से हमारे बीच में रहे। और इन सब ने 10 में से 10 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियों से इन सबका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम अपनी तरफ से पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से ऑल कैंडिडेट्स को और जिनके 10 अबाउट 10 आए उनको स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ से देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी भावना के साथ में स्वाध्याय करके और इस क्विज को कंप्लीट किया। अब इस क्विज के साथ में मैं 2 अनाउंस आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये 5वीं क्विज हमारी थी, अब हर बार अपन क्विज कर रहे हैं, वीकली क्विज हो रही है। सब लोगों के मन में एक भावना है, इच्छा है कि भैया जी प्राइस कब मिलेगा, क्या मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है, अभी जस्ट एक प्लान है। मैं निवेदन के रूप में या सजेशन के रूप में कहूंगा और श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम को कि वो इस पर प्लान करके आगे अपन उसको कोऑर्डिनेट करेंगे कि अपन इसको मंथली प्राइस न दे करके इसको अपन क्वार्टरली दे, 3 मंथ्स का। 3 महीने में अपन जितने भी, ये अपने पास में 1 महीने में 4 क्विज हो रही है। अब उन 4 क्विज में 2 महीने की 8 हो गई, 3 महीने की 12 क्विज हो गई। अब उन 12 में अपन अपना रेशो निकालेंगे, क्योंकि जब हर बार 10 में से 10 इतने लोगों के आ रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे हम निर्णय कर पाएंगे। और फिर उनका निर्णय मतलब 3 महीने में जिनके हर बार 10 में से 10 आए, पहला ऑप्शन, या उनका टोटल रेशो निकाल करके कि 12 नंबर के 12 12 जो अपने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उनको 12 से गुणा करके और उतने में से उनका टोटल करें। और फिर जो टॉप पर आएंगे, उन टॉप में भी बाई चांस अगर सेम मार्क्स वाले
5 7 10 लोग होंगे, तो उनके लिए स्पेशली एक क्विज बनेगी जो हमें डिसीजन की तरफ लेकर के जाएगी, ताकि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या कंसोलेशन प्राइज इसका हम डिसीजन कर पाए। इसलिए आप ये मत सोचिए कि 10 में से 9 आ गए तो मेरे अच्छे हैं, नहीं, 10 में से 10 आने के बाद में भी अभी और मेहनत करना है प्राइज के लिए, नॉट प्राइज के लिए। हम पुरस्कार के लिए मेहनत नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी भावना बनेगी, जितनी और स्वाध्याय हमारा मजबूत होगा, उतना और अच्छा होगा। तो ये इस तरह से रिजल्ट का अनाउंस आप लोगों के बीच में था। दूसरा अनाउंसमेंट ये आप लोगों के बीच में करना था कि अब इसमें सिर्फ 1 मिनट, जम्बू स्वामी और जिनवाणी स्तुति ये 2 लेसन हमारे रह गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज हो रही है 25 मई, तो मई की तो ये लास्ट क्लास हो गई। अब जून में अपनी 2 क्लासेस में अपन ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद में आप लोगों की परीक्षा भी इसकी आयोजित होनी है। लास्ट ईयर की जैसे मेरे ख्याल से जून में ही, लास्ट ईयर में भी अपन एग्जाम लिया था फर्स्ट भाग का, तो ऐसे ही जो सेकंड भाग ये हमारा बीच में है, हमारे बीच में है, ये कंप्लीट होने जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अभी से ही मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिन तो मिनिमम लगेंगे लगेंगे, तो अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसे लास्ट ईयर आप सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके, बहुत लोगों के अच्छे मार्क्स आए थे, और फिर जितने अच्छे मार्क्स आए उतने अच्छे पुरस्कार भी हमको यहाँ पर मिले थे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अभी से ही बिल्कुल जुट जाए। 15 20 दिन बाद अंदाज जो है वो इसकी परीक्षा अपन लोग लेंगे, यूं समझ लीजिए जून मिड में। मोटा मोटी जो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जून मिड में अपन इसका एग्जाम लेंगे, वही गूगल फॉर्म से ऑनलाइन जो अपना सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चंस रहेंगे लास्ट टाइम के जैसे। वो जितने टाइमिंग वगैरह है उसमें आपको कंप्लीट करना होगा। उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि अगर सेम मार्क्स आते हैं तो पहले किसने फुलफिल किया, टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी इस बार अपन उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपनी अच्छी तैयारी करें, ताकि ये परिचय हम दें कि हम जो इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वीकली अपन पाठशाला ले रहे हैं। जेंट्स लोगों से भी मेरा स्पेशली कहना है, जो लोग क्लास तो अटेंड करते हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, बहुत सरल विषय है, बहुत सरल पेपर में बनाऊंगा, और आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करें। एक बार थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें सुबह शाम टाइम निकाल करके। अगर रोज का आधा घंटा भी देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बुक आपके 15 दिन में बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। सबको परीक्षा देना है ताकि हमें समझ में आए कि हम पढ़ा रहे हैं तो सब लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसी भावना से बस यही कह के, इन दोनों का अनाउंस करके, और यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जय। भैया जी, आपने सब कुछ वैसे बता दिया है। हम आपके मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। आपकी जो इच्छा है वो हम सर्वप्रिय है हमारे लिए, और हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि पिछले साल से भी बेहतर पुरस्कार भी रहे और ग्रैंडियोस वे में काम हो। हाँ, बिल्कुल। इसमें दो तीन चीज और भैया जी, आपने जो हमको एडवाइस किया था कि अपन लोग सर्टिफिकेट भी देंगे जो अभी क्विज का, और एट द सेम टाइम हम लोग जो भी विजेता है उनके नाम से शांति धारा भी होगी, और तीसरे प्राइज में अपन लोग जो क्वार्टरली आपने बोला वो भी हम लोग तीनों चीज करेंगे। चलो ये बहुत बढ़िया, ये अच्छा काम हो गया। हमने तो कल प्राइस का बोला, लेकिन प्राइस के साथ में ई सर्टिफिकेट भी आजकल अपना चल रहा है, तो वो भी लेकिन देंगे, क्वार्टरली ही देंगे वो, हाँ हाँ। आफ्टर एक एक क्विज का नहीं दे करके क्वार्टरली ही अपन उसमें उनको पार्टिसिपेट जो रहेंगे उनको अपन बिल्कुल बाकायदा देंगे। और उसके साथ में ये देखिए कितनी बड़ी भावना विकास भैया ने और उनकी टीम ने रखी कि शांति धारा में उनके और उनके परिवार की शुभ भावना के लिए, अच्छी कामना के लिए उनका नामोच्चारण किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी के माध्यम से हम सभी इस अतिशय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शांति धारा कितनी पावरफुल है, उसके बीजाक्षर कितने महत्वपूर्ण है, कितने एनर्जेटिक है।
और शांति धारा में नाम लेने से हजारों लोगों के दुख दर्द दूर हो गए। यूं ही लोग लाखों और करोड़ों रुपए की बोली लगा करके भगवान के चरणों में शांति धारा नहीं करते। एक और चीज भैया जी, अपन लोग का ये जो भी कोर्स मटेरियल है, किसी को भी बुक की जरूरत है तो प्लीज हम लोग के टीम मेंबर से कनेक्ट करें। और हम लोग दूसरी चीज ये बोलना चाहते हैं कि हमारा ये एक्सेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में सारा वीडियोस पूरा का पूरा 2 साल का वीडियोस पूरा एसोसिएटेड है, आपके यूट्यूब चैनल में है। आप उसको शंका समाधान और क्लास दोनों को अलग अलग करके हम लोग उसको पूरा सेक्शन कर दिए हैं, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास में जो कोर्स मटेरियल आपके पास अगर नहीं होने से भी आप ऑनलाइन वीडियो से स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और निश्चित रूप से इन 15 दिनों में 20 दिनों में आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। अभी तो 2 चैप्टर बाकी है, लेकिन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। हाँ हितू जी, बिल्कुल करेंगे, वो अपलोड बिल्कुल करेंगे। ठीक, ओके। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते मोलो। हे जिनवाणी भारती तो भी जपू दिन रेम, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंस को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। नो बाटो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।